दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय गुरुकुल स्कूल पद्धर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी जिला के अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान शिमला से राजकीय बहुतकनीकी कॉलेज सुंदरनगर के खेल मैदान में हेलीकॉप्टर के माध्यम से उतरे और उसके बाद सिविल हॉस्पिटल सुंदरनगर में नवनिर्मित मातृ एवं शिशु अस्पताल का निरीक्षण किया। सुविधाओं के बारे में भी स्थिति का जायजा लिया। गौर है कि मातृ एवं शिशु अस्पताल सुंदरनगर को मंडी जिला में कोरोना के बढ़ते मामलों को मद्देनजर रखते हुए डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर के रूप में स्थापित किया गया है। यहां पर व्यवस्था का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बीबीएमबी के स्लापड़ में भी डेडिकेटेड केयर सेंटर बनाने की आगामी संभावनाओं को तलाशने के लिए कहा। पूरे प्रदेश में कोविड के मामलों को ध्यान में रखते हुए हम अपने सारे अरेंजमेंट को अपग्रेड करने के लिए प्लान कर रहे हैं। उस दृष्टि से मंडी जिले के अंतर्गत अभी तक हमारी जो बेड कैपेसिटी है वो हमने पहले ही इन्हांस कर दी है, पहले ही हमने उसमें बढ़ा दी है। और नेतृत्व जो हमारा मेडिकल कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेज को पूरा डेडिकेट किया है कोविड के लिए। और उसी के साथ में हमने एडजॉइनिंग में एक ग्राउंड था, उस ग्राउंड में मेकशिफ्ट अरेंजमेंट के अंतर्गत जो है वो लगभग 100 बेड की और एकोमोडेशन जो वहाँ पर की है और जो 4-5 दिन के अंदर बनकर तैयार हो जाएगी। बीबीएमबी का हमारा सुंदरनगर में वहाँ पर भी हमने बेड्स जो है वो डेडिकेट किए हैं पर्टिकुलरली कोविड पेशेंट के लिए, और वो भी अच्छी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। रत्ती की हमारी जो सीएचसी है वहाँ पर भी ये व्यवस्था की गई है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जिस तरह से मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है कोविड की, हमें और ज़्यादा तैयारी करने की आवश्यकता है। पिछले कल मैं कांगड़ा जिला गया था और कांगड़ा जिला में हमने एक प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ साथ में एक हमारा आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट है वहाँ पर पपरोड़ा में, वहाँ पर लगभग 150 बेड की कैपेसिटी प्लान की है। और उसके साथ आगे बढ़ कर के हम परौर में भी हमने प्लान किया है, जो राधा स्वामी सत्संग का एक बड़ा स्थान है। वहाँ पर आने वाले समय में पहले तो 250 की कैपेसिटी से हम शुरू करेंगे उसको, ऐसा प्लान किया है। लेकिन आगे बढ़ कर के वो 1000 की कैपेसिटी बेड कैपेसिटी का हो सकता है। उसी तरह से मंडी के अंतर्गत यहाँ स्लापड़ में भी, जहाँ आज हम इस वक्त खड़े हैं, यहाँ पर भी बीबीएमबी के बहुत पुराने स्ट्रक्चर हैं। प्रोजेक्ट जब यहाँ पर चलता था तो स्ट्रक्चर इंटैक्ट हैं, यहाँ काम करने की ज़रूरत है उसमें। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि अगर हमको आवश्यकता पड़ी तो आवश्यकता पड़ने पर हम तुरंत जल्दी में कहाँ कर सकते हैं ये व्यवस्था। तो उस दृष्टि से इसको भी हमने देखा है और इसके बाद हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे और उसके बारे में और निर्णय लेंगे। सुंदरनगर में हमने अभी कल ही हमने जो है एमसीएच का इनॉग्रेशन किया है। 50 बेड बिल्कुल नई बिल्डिंग बन करके तैयार की है और वो बिल्डिंग हमने डेडिकेट की है। फिलहाल जब तक कोविड का संकट है तब तक के लिए वो कोविड के पेशेंट के लिए अपनी सेवाएं देगी। उसी प्रकार से मंडी में हमारा एमसीएच का जो बिल्डिंग का काम चल रहा है उसको लगभग 1 महीने के अंदर अंदर हमने सोचा है कि उसको पूरा कर लेंगे। और उसके लिए जो फंड्स की अवेलेबिलिटी का एक इशू था, फंड्स उसमें और भी दे दिए गए हैं ताकि उसको हम पूरा कर सकें। क्योंकि हमारा टारगेट है हिमाचल प्रदेश में हम इस कैपेसिटी को बढ़ा करके, बेड कैपेसिटी को बढ़ा करके लगभग जो है 5000 तक कर सके, ताकि अगर कहीं सर्च नहीं रुकता है, लगातार इसमें बढ़ोतरी होती है, तो हम पेशेंट के लिए बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए अपनी तैयारी रखें। सर हिमाचल में आज एंट्री को लेकर जो है बदलाव हो रहा है सर, इसके लिए क्या निर्देश रहेंगे सर लोगों के लिए? एंट्री को लेकर के बदलाव में बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं। उसमें यही है कि जो बाहर से लोग हिमाचल प्रदेश में आना चाहते हैं, एक कैटेगरी तो वो है जो हिमाचल के ही रहने वाले हैं, अपने घर आना चाहते हैं। कोई दिल्ली है, कोई मुंबई है, कोई कहीं बाहर दूसरे शहर में है, तो उनको हमने कहा कि आप आइए। लेकिन उसके बावजूद अगर आते वक्त आप RT-PCR टेस्ट करवा कर के आए तो आपको सुविधाजनक होगा, आपके लिए भी और आपके परिवार के लिए भी। आप घर में उनके साथ सीधे जा सकते हैं। लेकिन अगर RT-PCR टेस्ट नहीं है, उस सूरत में इस बात को सुनिश्चित करें कि आप घर जाने के साथ साथ तो हम होम आइसोलेशन में चले जाएं, होम आइसोलेट करें अपने आप को। और होम आइसोलेट करने का मतलब यह है कि आपको परिवार के लोगों के साथ, गाँव के लोगों के साथ नहीं मिलना है। और यही शहर के लोगों के साथ भी हमने इसमें इस व्यवस्था को जोड़ा। इसमें खासतौर से जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर हैं, हमारे पंचायत के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका, उनके साथ हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस करके जो हमने बात की है, एक मैकेनिज्म हम डेवलप कर रहे हैं। जो लोग भी आ रहे हैं तो
गांव में मालूम पड़ जाता कौन आया कौन गया यहाँ गांव में। तो उस दृष्टि से सारी चीज़ को बेहतर ढंग से मैनेज करने की कोशिश करते प्रयास किया। सर ये भी इसके लिए हमने बार बार जो है जो जागरूकता की दृष्टि से हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। कहीं भी किसी भी आदमी को ऐसा लगता है कि मैं किसी आदमी के कोविड पॉजिटिव के कॉन्टैक्ट में आया, तुरंत उसको अपना टेस्ट करवाना चाहिए। इससे संक्रमण और ज़्यादा फैले तो टेस्ट करवाना चाहिए। कोई आदमी ऐसा लगता है जिसको लगता है कि बुखार आ गया है, कुछ इस तरह की परेशानी है स्वास्थ्य से संबंधित, तुरंत उसको जो है कोविड का टेस्ट करवाना चाहिए। इस बात के लिए आग्रह करेंगे। सर आपने इसके लिए फिर व्यवस्था है, जो हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशन जहाँ जहाँ भी उनके लिए ट्रीटमेंट के लिए प्लान किया है वहाँ पर जाकर के वो अपना प्लान करें। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सुंदरनगर से जसवीर सिंह की रिपोर्ट। पद्धर स्थित गुरुकुल स्कूल में सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। आज ये क्षेत्र में बच्चों व लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है। इसके पीछे कई कारण हैं। शिक्षक अनुभवी व मेहनती हैं। यही कारण है कि परीक्षा परिणाम हमेशा शानदार रहता है। बच्चों को लाने व घर पहुंचाने के लिए बसें उपलब्ध हैं। साफ पेयजल की व्यवस्था है। SMS के माध्यम से बच्चों की दैनिक रिपोर्ट तैयार की जाती है। स्कूल CCTV कैमरों की निगरानी में है। हर माह SMC की बैठक होती है। नमस्कार, मैं सुभाष यादव, प्रबंधक गुरुकुल पब्लिक स्कूल पद्धर। मेरा यह मैसेज उन अभिभावकों के लिए है जो गुरुकुल पब्लिक स्कूल के साथ जुड़े हैं व जुड़ना चाहते हैं। प्रिय अभिभावकों, मैं आप सभी को यह बता देना चाहता हूं कि गुरुकुल पब्लिक स्कूल पद्धर में एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुकी है और आप सभी से निवेदन है कि आप अपने बच्चों को जल्द से जल्द स्कूल में आकर एडमिशन ले लें ताकि हम ऑनलाइन क्लासेज जल्द से जल्द स्टार्ट कर सकें। अतः हमने कोरोना काल के चलते यह भी निर्णय लिया है कि जो स्कूल की फीस रहती है उसमें कुछ एक छूट देने का भी प्रावधान किया है और आप सभी से निवेदन है कि आप स्कूल में आकर अपने बच्चों की एडमिशन ले लें। अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि कोरोना काल के चलते आप अपने को भी व अपने बच्चों को तथा अपने परिवार को कोरोना से बचाएं व बार बार साबुन से हाथ धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें और मास्क का सही उपयोग करें। धन्यवाद।